हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो होगी वो थोड़ी सी नॉलेजेबल होगी। और एक्चुअली मेरे को बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती रहती है कि यार हम गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं चाहता था कि उसके बारे में ही बात करूं ताकि सबके जो डाउट्स हैं और जो क्वेश्चंस मेरे को आते हैं वो काइंड ऑफ क्लियर हो जाए। सो आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं क्रूज कंट्रोल के जो प्रॉज हैं वो बताऊंगा, एडवांटेजेस। एंड उसके बाद मैं कुछ उसके जो नेगेटिव्स हैं, बहुत ही कम नेगेटिव्स हैं, बट मैं उसके बारे में बात करूंगा। सो शुरू करते हैं वीडियो। क्रूज कंट्रोल का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव ले रहे हो, कहीं आपको लंबी डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको थकान कम होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि गाड़ी अपने आप चलती है, एक सेट स्पीड पे जो हमने सेट कर दी उस पर चलती रहती है, और आपके जो पैर है वो रेस्टिंग मोड में रहते हैं। सो इस वजह से क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा टायर्ड नहीं होते हो जितना आप नॉर्मली गाड़ी में बार बार एक्सेलेरेटर प्रेस, डी एक्सेलरेट, ये सब करने में लगाते हो। सो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको। अगर और इसकी वजह से फ़ायदा क्या हो जाता है कि यार अगर आपको 200 किलोमीटर चलाना है तो आप 250-300 किलोमीटर भी चला लेते हो, क्योंकि आप उतना ज़्यादा नहीं टायर्ड होते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि यार इसमें आपकी गाड़ी एक स्पीड पे सेट हो जाती है और गाड़ी उस वैसे ही चलती रहती है, और आपको बार बार एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट नहीं करना पड़ता है। तो उससे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है गाड़ी के वो पड़ता है माइलेज पे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप 100 किलोमीटर्स कवर कर रहे हो और आप कार को क्रूज मोड में चलाते हो और उसको कंपेयर करते हो विदाउट क्रूज कंट्रोल, तो माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। 2 या 3 लीटर 2 और 3 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप बहुत ज़्यादा चलने वाले हो। सो माइलेज मतलब ये तो श्योर है कि माइलेज काफ़ी अच्छा बढ़ता है इसमें। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है माइलेज वाला, जो कि मेरे को लगता है क्रूज़ कंट्रोल में आपको मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि यार जो क्रूज़ कंट्रोल है वो हमें हेल्प करता है गाड़ी को एक लिमिटेड स्पीड में चलाने के लिए। सो जैसे कि अब नए नए हाईवेज बन गए हैं और गाड़ी खाली रहते हैं वो काफ़ी एक्सप्रेस वे, बड़े बड़े जो भी एक्सप्रेस वे, तो हम कई बार ओवर स्पीड कर देते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से ही होता है कि उसको जब दिखता है कि खाली है सब कुछ और इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली हम कार वो हमें पुश करता है कि हम कार तेज चलाएं। तो ये होता है। और क्रूज कंट्रोल से ये फायदा मिल जाता है हमको कि हम गाड़ी की एक सेट लिमिट में सेट कर सकते हैं, एक लिमिट कर सकते हैं उसको कि यार 100 पे सेट कर दिए तो गाड़ी 100 पे ही चलेगी। हमें क्या होता है, नॉर्मली हम गाड़ी चला रहे होते हैं और हम पे क्रूज कंट्रोल नहीं होता है, तो हमें अंदर से ही पंच मिलता रहता है कि यार थोड़ा और भगा लेते हैं, थोड़ा और भगा लेते हैं। और इस बार इस चक्कर में मतलब एक तो पहली चीज़ है डेंजरस है, और दूसरी चीज़ की हमारे चालान्स भी कई बार हो जाते हैं। पर्सनली मेरा भी 1-2 बार चालान ऐसे हो चुका है कि रोड खाली थी और मैंने भगा दिया और फिर कैमरेज में कार आ गई और ओवर स्पीड का चालान कट गया। सो ये चीज़ काफ़ी लिमिट कर सकते हैं। इसका तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको ही मैं शेयर कर रहा हूँ। सो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है क्रूज़ कंट्रोल का। इससे हम अपना चालान होना भी बचा सकते हैं। ये बटन रहता है हमारा क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने का, इसको हम प्रेस करते हैं, क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाता है। अब मेरी कार में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है और यहाँ से हम इसकी से हम इसकी स्पीड अप या डाउन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली ये वाला बटन, ये ऑप्शन तो सब कार्स में ही होता है, तो मैं आपको एक बार डेमो करके दिखाता हूँ जिससे आप स्पीड अप और डाउन कर सकते हैं। जैसे 40 के ऊपर जाते ही हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं स्पीड। क्रूज कंट्रोल फिर से ऑन करता हूँ अपना। अब आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे इससे डाउन कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ इसको। आप ये ऑप्शन है स्क्रीन में, आप डिस्प्ले में देख सकते हो। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, मैं इधर से अप और डाउन कर रहा हूँ तो वहाँ पे स्पीड फास्ट हो रही है इसकी, और यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आता है, आपको अपने लेग्स यूज़ करने नहीं पड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे को लगता है वो ये कि यार क्रूज कंट्रोल जो है आपका ऑटोमेटिक इंजन के साथ बहुत सही परफॉर्म करता है। सो इसमें आप, क्योंकि ऑटोमेटिक में आपको बार बार गियर की टेंशन नहीं रहती है, तो बहुत इजीली मैनेज कर सकता है आप। बट अगर मैनुअल रहता है तो आपको क्रूज कंट्रोल तो आप सेट कर दोगे, बट आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ता है, उसमें बार बार क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज होता है, फिर आपको फिर से एंगेज करना पड़ता है। सो ये इशू रहता है। तो अगर आप ऑटोमेटिक कार ले रहे हो तो मुझे लगता है क्रूज कंट्रोल उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और आजकल की कार जो कि मोस्टली एडास पे जा रही है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे जा रही है, तो उनमें तो ये बहुत ही बेटर है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था कि जो पहले कार्स आती थी जिसमें जिसमें एडास नहीं होता था,
तो उसमें नॉर्मली आपको बार बार कार डिसंगेज हो जाता था, क्योंकि यार सामने से कोई ट्रैफिक आ गया, कुछ आ गया, तो आपने ब्रेक प्रेस कर दोगे। सो एडास में तो आपको पता ही है कि यार स्पीड अपने आप गाड़ी में कंट्रोल हो जाती है, कार अपने आप डिक्सेलरेट कर लेती है, एक्सेलरेट कर लेती है, हमें खुद से मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना पड़ता है। सो उसके साथ क्रूज कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप कोई कार विद क्रूज कंट्रोल आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि विद एडास ही आप लो, ताकि आप उसको फुली यूज़ कर सको। और अब चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें चलते हैं हम नेगेटिव पॉइंट्स। तो यार अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है क्रूज कंट्रोल ड्राइव करते हुए, क्योंकि इंडिया में लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता है। कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ जाती है, कोई कहीं से भी रोड क्रॉस करने लग जाता है, या फिर कोई भी जानवर स्ट्रे एनिमल हमारी रोड पे आ जाता है। सो उसकी वजह से आपको जो क्रूज कंट्रोल है आप उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, क्योंकि यार बार बार वो क्रूज कंट्रोल ब्रेक आपको ब्रेक मारना पड़ता है, और अगर आपकी गाड़ी में एडास है तो वो खुद से बार बार ब्रेक मारती है। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी गाड़ी के डिस्क ब्रेक बहुत जल्दी जल्दी घिस जाते हैं, और आपको बार बार वो चेंज कराना पड़ता है, जो कि एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। सो ये मेरे को लगता है सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन रोड्स के लिए, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर्स की प्रेडिक्टेबिलिटी है उसका कोई भरोसा नहीं है। चलो अगर आपकी कार में एडास है तब भी सही है कि गाड़ी अपने आप कंट्रोल थोड़ी बहुत स्पीड कर लेती है, और बट अगर विदाउट आप एडास वाली कार की बात करो तो यार उसमें तो वो नहीं कर पाती है, और आपको खुद बार बार मैनुअली ब्रेक लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके डिस्क ब्रेक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इवन एडास वाली पे भी पड़ता ही है, बट जब मैनुअली करते हो तो यार आप उस हिसाब से कार का आप इंजॉय नहीं कर पाते क्रूज कंट्रोल को, जो कि आप फॉरेन कंट्रीज में मुझे लगता है जिस हिसाब से लोग तब भी ट्रैफिक सेंस रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल दुबई की बात करूं या यूएस की बात करूं, तो वहाँ पे तब भी थोड़ा सा बेटर है, तो लोग हाईवेज पे एक्सप्रेस वे पे उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। और इंडिया में भी स्पेशली अगर आपकी ड्राइविंग एक्सप्रेस वे पे है, जैसे कि आगरा, दिल्ली टू आगरा, या आगरा टू लखनऊ, या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, या जो अब नए हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं दिल्ली टू मुंबई वाले, तो उस पे तो ये एडास काम कर सकता है बहुत अच्छे से। या क्रूज कंट्रोल में बोलूँ तो क्रूज कंट्रोल आप उस यूटिलाइज कर सकते हो, बट जो नॉर्मल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, उस पे क्रूज कंट्रोल का कोई काम नहीं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ही रेयरली होता है कि मैं दिन में या शाम को यूज़ कर पाता हूँ। अगर मेरे को भी कभी मैं लेट नाइट जाता हूँ तो ही मैं क्रूज कंट्रोल यूज़ कर पाता हूँ, वरना मैं नहीं कर पाता हूँ। सो अगर आप स्पेशली आपकी रिक्वायरमेंट क्रूज कंट्रोल की है तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्रूज कंट्रोल आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये कि अगर आपकी ड्राइविंग 90% या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ड्राइविंग आपकी सिटी में है, सो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। और अगर आपकी ड्राइविंग बहुत हाईवेज पे है, एक्सप्रेस वे पे, तो क्रूज कंट्रोल आप तभी यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा मेरे को नेगेटिव लगता है क्रूज कंट्रोल का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मेरे को सबसे बड़ा नेगेटिव लगता है वो ये है कि यार जब हम क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चला रखी है, तो नॉर्मल क्रूज या फिर एडास वाले क्रूज, एडेप्टिव क्रूज पे आप चला रहे हो कार को, सो आप बहुत ही रिलैक्स हो जाते हो। आपका जो फिट होता है आप उसको बहुत ही ईजिली रख के एकदम रिलैक्स करके राइड करते हो। तो कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और आपका फुट जो होता है वो ब्रेक के पास नहीं होता है इस केस में, तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम लगता है अपने बॉडी को रिएक्ट करने में और आपके लेग को ब्रेक तक पहुंचने में। सो वहां पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है अगर आप उससे, क्योंकि यार ह्यूमन बॉडी अगर हम रिलैक्स होते हैं तो हम फिर थोड़ा मतलब थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में इतना चले जाते हैं कि हमारी ब्रेन को फिर कुछ भी कैसे बोलूँ मैं, तो हमारे ब्रेन को रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है। इस वजह से मुझे लगता है कि इमरजेंसी कंडीशन पे थोड़ा सा क्रूज कंट्रोल रिस्की हो सकता है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट चीज मुझे लगती है वो ये है कि यार कई बार क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चलती है तो ड्राइवर्स को नींद आ जाती है, वो बोर फील करने लगते हैं, थोड़ा ड्राउजी ड्राउजी होने लग जाता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब मैं भी कई लंबी ट्रिप्स पे जा चुका हूँ अपनी कार में, और मैंने कार को अडेप्टिव क्रूज है मेरी कार में, तो मैंने क्रूज पे गाड़ी को चला दिया है और मेरे को खुद ऐसा बोरिंग बोरिंग टाइप फील होने लग जाता है। और अगर थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी टाइप भी फील हो जाता है कई बार। तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता है कि ये कभी रिस्क हो सकती है एक बहुत बड़ी, तो ये फैक्टर भी आप काउंट कर सकते हो। सो आगे चलते हैं, बोरियत से आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जो हिल स्टेशन के पास है, या आपका माउंटेन्स में आना जाना बहुत है, तो वहाँ भी आपका क्रूज कंट्रोल इतना हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बार बार ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं। लेन्स का भी इतना ज़्यादा
फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लेने से सब कुछ है, बट वो इतना ज़्यादा अभी भी मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। सो वहाँ पे उस कंडीशन में भी क्रूज कंट्रोल इतना हेल्पफुल नहीं है। सो अगर आप कहीं पहाड़ी एरिया पे रहते हो या जहाँ पे भी थोड़ा बहुत माउंटेन्स है, अगर आपकी ड्राइविंग उस साइड ही मैक्सिमम है, सो मुझे लगता है वहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो अननेसेसरी उस पर पैसे वेस्ट करना इतना हेल्पफुल नहीं होगा। सो गाइज ये था इस वीडियो में। अब मैं अगर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो क्रूज कंट्रोल फीचर किसके लिए मस्ट है और किसके लिए मस्ट नहीं है। सो भाई, जो भी बंदे की ड्राइविंग हाईवेज पे या एक्सप्रेस वे पे है मोस्टली, या आप महीने में 1 या 2 ट्रिप करते हो, तो आई थिंक उसके लिए क्रूज कंट्रोल बहुत हेल्पफुल है। बट अगर आपकी ड्राइविंग सिटी मोड पे है, या जैसे आप दिल्ली में रहते हो और एकदम सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलता है, तो ऐसी जगहों पे आपके लिए क्रूज कंट्रोल को इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। सो कार लेते हुए आपके लिए क्रूज कंट्रोल इतना बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। बट अगर आपकी हाईवे या एक्सप्रेस वे पे ड्राइव है तो ठीक है, तब आपके लिए क्रूज कंट्रोल एक मस्ट फीचर है जो होना चाहिए। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने फील किया है। इससे पहले मेरे पे कार थी जिस पे क्रूज कंट्रोल नहीं था, तो मेरे को लगता था कि यार काश मेरे पे क्रूज कंट्रोल होता, मैं कितना इजी रहता, मैं कितने आराम से गाड़ी चला लेता। बट जब से मेरे पे क्रूज कंट्रोल आया, तब से मेरे को रियलिटी ऐसी फील हुई कि 90% टाइम विदाउट क्रूज कंट्रोल ही गाड़ी चलेगी। और जब 10% टाइम भी क्रूज कंट्रोल से मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं बोरिंग सा फील होने लग जाता है। सो ये मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।